प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में हों और भारतवंशियों से ना मिले, ऐसा होता नहीं है। अपने अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जब अपनों के बीच पहुंचे तो जोश कुछ इस तरह का था। ये आवाज जुड़ाव की है, ये आवाज अपनेपन की है। तो तस्वीरें देश से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी दिल से, देश से जुड़ाव की भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से रूबरू हुए। आवाज प्रधानमंत्री की थी, लेकिन शायद भावना भारतवंशी की थी। विदेश में रह रहे भारतीय सही मायनों में हमेशा से देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को देश का राष्ट्रदूत करार दिया। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ एक दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी, एक दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बात भले ही 2024 में हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 रहा। विकासशील से विकसित भारत का विजन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, लेकिन अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। आज पूरी दुनिया भारत को संभावनाओं से भरा देश करार दे रही है। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को देश में आमजनों की आशा, आकांक्षाओं और सुधारों को आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने आधी आबादी के नेतृत्व में विकास और हरित परिवर्तन के जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों को भी साझा किया। दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का AI पावर है। यही AI स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विकास, समृद्धि, शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, नवाचार, आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं तथा वैश्विक कौशल अंतर को दूर करने में प्रमुख योगदान करता है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंच पर भारत की आवाज और भी गहन और जोरदार तरीके से गूंज रही है। आप हैरान होंगे, आज भारत का 5G मार्केट, बताऊं, बुरा नहीं लगेगा ना? आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई। हमने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर काम किया। हमने सस्ते डेटा पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। आज दुनिया का करीब करीब हर बड़ा मोबाइल ब्रांड मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर चेयर खोलने की योजना की घोषणा की। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। इन कदमों से भारत और अमेरिका में रहने वाले उसके प्रवासियों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। आज दिल्ली में संसद भवन परिसर में 2 दिवसीय 10वें सीपीए सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि सम्मेलन संसदीय परंपराओं के उत्थान समेत अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। सतत एवं समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका विषय पर 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सतत एवं समावेशी विकास आज विश्व की समग्र उन्नति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी नितांत आवश्यक है। लोकतंत्र की यात्रा में हमने विधायी संस्थाओं को और मजबूत करने का प्रयास किया है, जवाबदेही बनाने का प्रयास किया है, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुरूप इन विधायी संस्थाओं को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, इस पर समय समय पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हम चर्चा करते रहते हैं। और हमने शिमला के अंदर 100 वर्ष पूर्ण होने पर कई प्रस्ताव लिए और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि इन विधायी परिषदों को, निकायों को हम बेहतर ढंग से चला सकें, उनकी बाधाओं और चुनौतियों पर समय समय पर चर्चा संवाद से हम समाधान का प्रयास करते हैं। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब टेक्नोलॉजी, तकनीकी और संचार के साधन
हमारे दैनिक जीवन के अंग बन चुके हैं। तो लोकतंत्र के प्रति और विधायी संस्थाओं के प्रति लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और बड़ी हैं, और इसीलिए हमें बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारी विधायी निकायों को भी और सशक्त और मजबूत बनाना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन के साथ हमारे विधायी निकाय वर्तमान के साथ भावी चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। सबका साथ और सबका विकास की संकल्पना साकार कर समावेशी विकास सुनिश्चित करने में विधायी संस्थाओं की अहम भूमिका है। लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान की भावनाओं के अनुरूप संघीय ढांचे के अंदर अपनी स्वायत्तता रखते हुए कई विषयों पर अपने अपने राज्यों की ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा करती रहती है और देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी समय समय पर चर्चा करती रहती है। और हमारा प्रयास रहता है कि सभी संस्थाओं के प्रयासों से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी रखें, सबका कल्याण हो, और इसके लिए हम संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक समतामूलक न्याय आधारित व्यवस्था के तहत हम संस्थाओं का संचालन करते हैं। मुझे खुशी है कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी विधायी संस्थाओं ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई नवाचार भी किए हैं, जिससे इन संस्थाओं को जन आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।